नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं JIB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यूनिट 3 कैपिटल बजटिंग। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले दोस्तों हमें कैपिटल बजटिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर 2 है JIB का बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले है कैपिटल बजटिंग। तो जब कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, और ये कैपिटल दो तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों एक तो होता है आप कहीं से डेप्थ लेंगे, बैंक से या कहीं से फाइनेंस कराएंगे, और दूसरा होता है दोस्तों इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है उसका जो खुद का पैसा होता है दोस्तों। तो ये दोनों का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर दिया जाए दोस्तों, तो वही जो है बिजनेस का, जितना अच्छे से मैनेज करेंगे उतने अच्छे से बिजनेस ग्रो करेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका कैपिटल दोस्तों। अब बजटिंग का मीनिंग है दोस्तों प्लानिंग। अब कुछ होता है हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, कुछ होता है लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग। तो जो कैपिटल का प्लानिंग है दोस्तों, जो बजटिंग कहते हैं, उसी को हम लोग कैपिटल बजटिंग कहते हैं दोस्तों। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, डिस्काउंटिंग रेट पढ़ेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू टेबल और डिस्काउंटिंग टेबल का जो होता है, और NPV पढ़ेंगे दोस्तों, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, और एक्सपेक्टेड NPV देखेंगे। इस तरह से कई टॉपिक्स हैं दोस्तों, और एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में है दोस्तों, जब लोग हम किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे तो उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं तो कई चीज़ों का ध्यान दिया जाता है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट आपने लगाया और उसमें लॉस हो जाए। कोई भी आदमी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो ये आशा करे, एक्सपेक्टेशन रहता है उसका कि हमें प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो अब इसमें इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। उसी के आधार पर दोस्तों हम उस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबल नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। जैसे आज आपने 1,00,000 रुपये किसी प्रोजेक्ट में लगाया, तो कल को 1,00,000 रुपये मिलेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। तो इसका एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि नहीं हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो अब ये किस लिए ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि किसी भी बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है दोस्तों रिस्क किस तरह का है उसमें, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है दोस्तों। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों, जब हम लोग प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कई नियम हैं, रूल्स हैं दोस्तों। तो उसमें से एक होता है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। जब हम लोग जो भी कैश फ्लो हमारे पास से हो रहा है दोस्तों, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, कैश फ्लो दो तरह का है दोस्तों। एक होता है कैश आउटफ्लो और एक होता है कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो होता है जो अमाउंट, जो फंड हमने इन्वेस्ट किया, हमारे पास से गया, बिजनेस में हमने लगाया, वो कैश आउटफ्लो। और जो बिजनेस से हमें अर्न हो रहा है, जो कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है, उसको कैश इनफ्लो कहते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि जो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो है दोस्तों, उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, डिस्काउंटिंग वैल्यू निकालते हैं, और उसको ऐड करके देखते हैं दोस्तों कि हमने जो पैसे लगाए हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है।
और उसको सम करके, प्रेजेंट वैल्यू को सम करके देखते हैं दोस्तों कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सभी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं सभी कैश फ्लो का, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल या कैश इन हो कैश आउट, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें दोस्तों एनपीवी पता चल जाएगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव है दोस्तों तब हमारे लिए वो प्रोजेक्ट फ्रूटफुल है, प्रॉफिट देगा। अगर नेगेटिव है दोस्तों तो लॉस में रहेगा, और अगर जीरो है इसका मतलब न प्रॉफिट होगा और न लॉस होगा दोस्तों। तो नॉर्मली हम लोग वही प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं जिसमें एनपीवी पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो अब इसको पता करने के लिए दोस्तों हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकालने के कुछ फार्मूले हैं और फ्यूचर वैल्यू निकालने के भी कुछ फार्मूले हैं। उस पर हम लोग पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, यहाँ भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी कोई अमाउंट दोस्तों हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो चीज़ें आज 1 लाख रुपए में मिल रही हैं वो 2 साल बाद 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू घट गई दोस्तों। तो अब इसको कैलकुलेट करना है। मान लिया दोस्तों कि 2 साल बाद हमें 1 लाख रुपए मिलना है, तो वो जो 2 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेंगी मिलेगा उसका आज क्या वैल्यू है, उसी को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू से अगर हम डिस्काउंटिंग करके जो वैल्यू निकालते हैं वही दोस्तों होता है प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम इंटरेस्ट फैक्टर को इंटू कर देते हैं दोस्तों तो हमारा होता है फ्यूचर वैल्यू। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। इफ़ द प्रोजेक्ट है द लाइफ ऑफ 1 ईयर, 1 साल का प्रोजेक्ट है, इमीडिएट आउट पी उसका इमीडिएट आउटले है, मतलब कितना पी गया उसका, मतलब फंड लगा, और आर उसका रिटर्न है। तो ये फार्मूला है दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा P1 + R। 1 साल का है दोस्तों तो 1 + R, यहाँ 1 समझ लो पावर। अगर 2 साल है तो P × 1 + R⁴ हो जाएगा दोस्तों। अगर 3 है तो 3 हो जाता है। जितने साल का है दोस्तों वो निकाल लेते हैं। ये हुआ हमारा फ्यूचर वैल्यू। मोटा मोटा ध्यान दें दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है किससे, ध्यान दें, अगर किसी भी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू, तो क्या होगा दोस्तों, हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा और इंटरेस्ट दिया रहेगा। अब इंटरेस्ट में हम उसका कितने साल का निकालना है इस तरह से निकाल लेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ कंफ्यूज होता है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन करना है। तो दोस्तों जब प्रेजेंट वैल्यू है तो फ्यूचर में जाके उसका अमाउंट बढ़ेगा, वैल्यू घटेगी लेकिन अमाउंट बढ़ेगा। अब अमाउंट बढ़ने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 1 + R से इसको मल्टीप्लाई की दोस्तों। अब इसका उल्टा दोस्तों, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तब क्या होगा दोस्तों, जो हमें फ्यूचर वैल्यू पता है FV पता है उसमें डिवाइड करेंगे किसका, ये डिस्काउंट फैक्टर का, 1 + R⁴ से डिवाइड करें। क्यों दोस्तों, जो फ्यूचर वैल्यू है, मान लिया कि 10 साल बाद हमें 10 लाख रुपए मिलने वाला था, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, वो तो हमेशा कम होगी। और जब कम होती है दोस्तों तो उसके लिए क्या बोलते हैं, कम करने के लिए डिवीजन करते हैं। तो फ्यूचर एंड प्रेजेंट में एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में कि माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें। तो एक बार आप अगर ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीधा देखें, फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो अमाउंट ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अमाउंट कम होगा तो डिवीजन करें। यहाँ वैल्यू और अमाउंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखें दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल था। अब फ्यूचर वैल्यू निकालना है 1 लाख रुपए का, 20 साल इसका ये दिया है दोस्तों, और 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखें हमने क्या बताया था, फ्यूचर वैल्यू निकालना है दोस्तों। फ्यूचर वैल्यू निकालना, FV = 1 लाख था, 1 लाख ×
क्या करेंगे दोस्तों, 1,00,000 है दोस्तों, इंटू, अब देखें 20 साल है और परसेंटेज कितना है, 10% पे है, तो 10/100 क्या हो गया 0.1, तो 1.1 इंटू हो जाएगा 1.1। अब देखें 20 साल है ना दोस्तों, ये 20 कर देंगे, एन जो था 20 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 6,72,750 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा ये कैलकुलेशन क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ जो आया 1.1 टू द पावर 20, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर से ही करेंगे दोस्तों। तो इसको 1.1 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में और एक बार मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जितना ये दिया है पावर उससे एक कम दोस्तों, 19 टाइम इसका इक्वल टू प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो हमें आ जाएगा वैल्यू और उसमें 1,00,000 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग, तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है और डिस्काउंटिंग कैसे की जाती है दोस्तों। इसी पे हम लोग आगे देखते हैं। देखें ये फार्मूला जो हमने बताया वही दिया, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू M1 + R बाई 1 + R टू द पावर n। M है इसमें फ्यूचर वैल्यू दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया है कि 2,000 रुपये हमारे आउटफ्लो हुए। आउटफ्लो को हमेशा माइनस से इंडिकेट करते हैं दोस्तों प्रेजेंट में। उसके बाद फर्स्ट ईयर में इसका हमें मिल रहा है 356, सेकेंड ईयर में 500, 6 ईयर में 3, थर्ड ईयर में 4th ईयर में एंड 6 ईयर में 600 मिल रहा है। ये कैश इनफ्लो हो गया और ये वाला कैश आउटफ्लो हो गया। ये जो माइनस में दिया है कैश आउटफ्लो हो गया दोस्तों। अब इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% पे निकालना है दोस्तों। तो अब ये तो अभी आज ही आउटफ्लो हुआ है, इसलिए इसको 1 से डिवाइड करेंगे और ये सेम अमाउंट रहेगा। अब फर्स्ट ईयर के लिए क्या है दोस्तों, अब देखें 350 रुपीज़ हमें कब मिल रहा है, 350 रुपीज़ फ्यूचर में मिलना है 1 साल बाद। तो अभी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई 1 + R और टू द पावर n। तो FV कितना है 350 डिवाइडेड बाई 10% है मतलब 1.1 और 1 साल का 1 कर दिया दोस्तों, तो हमें जाए 318.18। इसी तरह से मान लिया हमें ये निकालना है 6 ईयर का, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू है दोस्तों 600 जो है फ्यूचर वैल्यू में अभी हम डिस्काउंट फैक्टर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा 338.68 दोस्तों। अब हम इस टोटल को ऐड कर लेते हैं। अगर ये एडिशन दोस्तों पॉजिटिव आ गया, अब इसी को NPV कहेंगे, ऐड करके NPV निकाल लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव आएगा प्रोजेक्ट को ओके ले सकते हो, अगर NPV माइनस आ गया तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। अगर NPV 0 आ गया, अगर NPV 0 आ गया तो हम प्रोजेक्ट को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू टेबल। अब ये प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए आपको या तो लॉजिकल कैलकुलेटर होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तब ये कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग हमारे यहाँ दोस्तों इसमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम फील करते हैं, तो उसके लिए पहले से कैलकुलेट किया हुआ एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल होता है और एन्यूटी टेबल दिया होता है, जिससे हम इजीली डिस्काउंट फैक्टर को नोट करके अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें बहुत जल्दी ही उसका वैल्यू मिल जाता है। ये दोनों टेबल दोस्तों इसी चैप्टर के लास्ट में दिया गया है अपेंडिक्स में, और हमने इस टेबल को इसके पहले वाले वीडियो में स्कैन करके डाला भी था, और आपको कैसे टेबल को रीड करना है ये भी पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हम आगे देखते हैं अब दोस्तों कि जब भी हम लोग कभी कोई प्रोजेक्ट है
और उसमें इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल करना है, भाई हमने इसमें करें कि न करें, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास दो मेथड हैं डिस्काउंटिंग के। उसमें होता है पहला एनपीवी मेथड और दूसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दोनों से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लेने लायक है कि लॉस में जाएगा, नहीं लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो एनपीवी निकाले थे उसके लिए आपको हम बताएं दोस्तों कि सबसे पहले हम हर कैश फ्लो, चाहे इनफ्लो हुआ हो चाहे आउटफ्लो हुआ हो, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो हमें एनपीवी मिल जाता है। अगर वो एनपीवी हमें पॉजिटिव मिलता है तभी हम लोग सर उसको एक्सेप्ट करते हैं, निगेटिव मिलता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जीरो अगर एनपीवी मिलता है दोस्तों तो हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आगे हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बात करेंगे और एनपीवी के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, तो हम सोच रहे हैं कि इसको दूसरे पार्ट में कवर किया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।